कितना तक करवाए थे हम लोग? 6 तक। एग्जाम्पल क्या नंबर क्या होगा? 7 होगा। ठीक, चलो ध्यान सुनो। हम लोग अभी कर रहे हैं न्यूटन्स के तीसरा नियम लिखाने के बाद कुछ कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं एक्शन और रिएक्शन को। तो जनरली जितना भी सवाल अभी तक हम करवाए हैं, जैसे जो भी करवाए 6 गो, उसमें आपको 2 ही चीज निकालने के लिए रहता होगा, नॉर्मल और टेंशन। जितना भी सवाल हम शुरू से कराते आ रहे हैं उसमें 2 ही चीज निकलवाना होता है, नॉर्मल और टेंशन। ये भी ऐसा एक सवाल है, अभी हम 2-3 सवाल और करके दिखाएंगे आपको। एक सवाल पहले आप ये देखिए, जिससे कि मान लिया जाए कि 2 रस्सी है इसे, और इसमें एक रस्सी और नीचे बंधा हुआ है, और इसमें बंधा हुआ है 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक, और उसे स्थिर है भी। अभी तो जितना भी सवाल कराएं सब कौन वाला? सब रेस्ट वाला। जितना भी हम सवाल कराएं सब में बड़ी क्या था? रेस्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम माने संतुलन में है। तो ये तो फिगर देखने से आपको लग रहा है कि रस्सी बुलाई कहानी है, कोई कांटेक्ट वाला तो कहानी है ही नहीं कि कोई वस्तु कहीं रखा हुआ है, कहीं संपर्क है। अगर कांटेक्ट होता तो बोलते नॉर्मल रिएक्शन, और रस्सी हम क्या बोलेंगे? टेंशन। तो इस सवाल में आपको क्या बताना है? टेंशन। इस सवाल में क्या बताना है? टेंशन बताना है, जबकि बात लिखा हुआ है कि ई वाला कोण जो है 53 डिग्री है और ई वाला जो कोण है 37 डिग्री है, और पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड टेंशन। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। रस्सी में क्या बताना है आपको? टेंशन बताना है। क्या बताना है? टेंशन। ध्यान सुनना सब, यहां करके दिखाते हैं इसको, तो फिर तो क्वेश्चन रहने देते हैं, इसको अलग से करके दिखाते हैं आपको। चलो, ऐसा ही है कि नहीं? आई कौन सी डिग्री हम लोग का? 53 डिग्री। आई कौन सी डिग्री है? 37 डिग्री। ध्यान से देखिएगा अपना। पहले तो बताओ कि 10 किलोग्राम का नीचे कितना काम करेगा? 10 जी। 10 किलोग्राम का, हाँ ऐसे नहीं हम किलोग्राम का एम जी, तो 10 किलोग्राम वाला का, और 10 जी का मतलब कितना? 10 जी का मतलब कितना? जी का मान 10 होता है ना, तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। अब ध्यान समझना, रस्सी खींच रहा है किसको? वस्तु को। अब वस्तु खींच रहा है, माना ये टेंशन कितना है? T1। कितना ही टेंशन ही? T1। ऐसे हुए ना, जहां पर बंधा होता है रस्सी खींचेगा वस्तु को, वस्तु खींचेगा रस्सी को। अच्छा, यहाँ भी तो ज्वाइंट है, हाँ, तो ये रस्सी तो ज्वाइंट को भी खींच रहा होगा। अरे ये रस्सी तो ज्वाइंट को भी खींच रहा होगा ना, तो रस्सी खींच रहा है किसको? ज्वाइंट को, और ज्वाइंट खींच रहा है, यहाँ भी टेंशन कितना होगा? T1। आई दोनों जगह टेंशन समान इसलिए क्योंकि रस्सी में वजन नहीं है, रस्सी में मास। सब कैसा स्ट्रिंग है? ये सब आइडियल स्ट्रिंग। ये सब कौन स्ट्रिंग है? आइडियल स्ट्रिंग। पीछे बताया कि नहीं? आइडियल स्ट्रिंग जिसमें कोई द्रव्यमान नहीं है। तो यहाँ T1, तो यहाँ भी कितना होगा? ये T1। अच्छा, ये तो रस्सी दूसरा है ना। चलो ध्यान सुनना, तो मान लिया जाए कि इस रस्सी में, हाँ अब देखो रस्सी का काम हमेशा क्या होता है? चीजों को अपने तरफ खींचना। तो इस रस्सी को, इस ज्वाइंट को, ये भी रस्सी अपनी तरफ खींचता होगा, है कि नहीं? तो यहां पर मान लो कि एक दूसरे को खींच रहा है कितना से? T2 से। कितना से? T2 से। एक रस्सी इधर भी तो है, तो मान लो ये रस्सी खींच रहा है दूसरे को कितना से? T3 से। रस्सी अलग अलग ना है, तो रस्सी में टेंशन भी अलग अलग होगा। तो ये रस्सी में कितना टेंशन मान लिया हम? T1। ये रस्सी में T2। आई रस्सी में, आप दिखाने के यहाँ भी दिखा सकते हैं कि रस्सी चूंकि छत से बना हुआ है, तो रस्सी खींच रहा होगा छत को, और छत खींच रहा होगा कितना से? हाँ, रस्सी में वजन है नहीं, तो T2 यहाँ भी, तो T2 वहां भी रस्सी खींच रहा होगा। हाँ, इस छत या दीवार को, और दीवार खींच रहा होगा रस्सी को कितना से? T3 से। सही कि नहीं? पहले बताओ,
ई जो T1 है, आई जो T2 है, आई जो T3 है, कहां लग रहा है? बोले ज्वाइंट पर। अगले ध्यान देना, ई T3 कहां लग रहा है? दीवार पर। ई T2 कहां लग रहा है? ई T2 रस्सी पर, ई T2 रस्सी पर, ई T2 ज्वाइंट पर, ई T1 ज्वाइंट पर, ई T1 ई 10 किलोग्राम बराबर, सही कि नहीं? और बोलो ई T3 ई रस्सी पर, दीवार पर, सही कि नहीं? अच्छा बताओ, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है कि चल रहा है? इसका मतलब इस पर ऊपर लगने वाला और नीचे लगने वाला दोनों क्या होगा? मतलब T1 बराबर 100 न्यूटन। T1 बराबर, कहानी आ गई आंसर। T1 बराबर 100 न्यूटन। देख लो 10 ग्राम का वस्तु तो रेस्ट में है, इसका मतलब इस पर ऊपर लगने वाला बल और इस पर नीचे लगने वाला बल दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तब नहीं बड़ी रेस्ट में है, तो T1 बराबर कितना आएगा? 100 न्यूटन। T1 बराबर, अब अच्छा देखना, हम इस ज्वाइंट के बारे में बताना चाहते हैं आपको, इसके ज्वाइंट के बारे में। मान लो ही ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट पर इधर कितना बल लग रहा है? बोलो T1। इधर कितना लग रहा है? T2। इधर कितना लग रहा है? T3। सही कि नहीं? और ध्यान देना, ई कौन का डिग्री? आई कौन का डिग्री? 37 डिग्री। इस 37 डिग्री और कई डिग्री? 53 डिग्री। अब ध्यान सुनना, यहाँ क्या हम इस T2 को जब तोड़ेंगे तो इधर आएगा T2 cos 53। बोलो सब हेटू ने पढ़ा कि नहीं? T2 cos 53, इधर T2 sin 53, सही कि नहीं? T3 को तोड़ो, बोलो इधर T3, हाँ कम से कम जिसको समझ नहीं आता वो तो बोलो T3 cos 37 cos, इधर T3 sin 37। अरे बोल सही कि नहीं? T3 cos 37, T2 cos 53, T2। अच्छा ये भी तो ज्वाइंट रेस्ट में है ना? ये वाला जो पॉइंट है ये भी कहीं हलचल में है, हिल डुल रहा है कहीं नहीं, ये भी क्या एकदम रेस्ट में है, बैलेंस में चारों पट्टी से। एक कर मतलब ई वाला और ई वाला आपस में क्या होगा? बराबर। तब ना इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स आपस में क्या होगा? और ऊपर लगने वाला और नीचे लगने वाला भी आपस में। इसका मतलब T2 cos 53 बराबर T3 cos 37। ध्यान देना, यहाँ T2 cos 53 बराबर T3 cos 37 होना चाहिए कि नहीं? कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, इसका मतलब इधर का फोर्स बैलेंस, इधर का फोर्स इधर का फोर्स बैलेंस, सबने रेस्ट में रहेगा। कि इधर पट्टी फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी उस तरफ चल जाएगा, है आ चुकी रेस्ट में, इसका मतलब इस पर दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स आपस में बैलेंस होना चाहिए। तो T2 cos 53 किसके बराबर होगा? T3 cos 37। अब ध्यान से समझना, cos 53 का मान, ये सब तो मान हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त ही क्लियर कर लिए थे। cos 53 का मान 3/5। cos 53 कितना होता है? सब याद है कि नहीं? हाँ, sin 37 होता है 3/5 और cos 53 होता है 3/5। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे उस समय इस बात लिखाया हुआ है सब। T3 cos 37 का मान 4/5। cos कितना होता है? 4/5। अब नहीं याद है तो फिर हमारा यही काम है, करते रहना, तुम लोग काम है भूलते रहना। 3 4 5, 3 के सामने 37 डिग्री और 4 के सामने 53 डिग्री और 5 के सामने वाला 90 डिग्री। इसे लिखावल है कि नहीं? ये देख करके हम लोग कहते हैं ये सब। अब बताओ इसको 5 से 5 तो लिखेंगे 3T2 माइनस 4T3 बराबर समीकरण नंबर 1। अब इधर का बैलेंस करते हैं हम लोग जरा। T2 sin 53, T2 sin 53 प्लस T3 sin 37, T3 बराबर T1 बराबर और T1 बराबर 100, T1 बराबर 100। समझ आया कि नहीं? तो बोले T2 sin 53 4/5, sin 37 3/5 बराबर 100। तो 4T2
प्लस 3t3 बराबर 500। अरे सही है कि नहीं? 5 तो नीचे एलसीएम ना हो जीते, तो 5 जाके यहाँ गुना होते कि नहीं? 500। यहाँ कितना बचते? 4t2 और 3t3 बराबर कितना ही? 500। अब हमको लग रहा है ना कि इसमें 4t3 है और इसमें 3t3 है। यार हम गुना कर लेते हैं 3 से, यार हम गुना कर लेते हैं और समीकरण को जोड़ देते हैं तो t3 वाला कटते कि नहीं? तो यही सोच के हम करने जा रहे हैं कि समीकरण 1 गुना 3 और समीकरण 2 गुना 4 और दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यार है कि नहीं? सही दिख रहा है? 4t3 यहाँ 3t3, यार हम गुना कर लेते हैं 4 से, यार हम गुना कर लेते हैं। ये तो बेसिक बात है ना समीकरण का। तो चलिए इसमें गुना करें कितना से हम लोग? 3 से। बोलो 9t2 माइनस 12t3 बराबर 0। अब इसमें 4 से गुना करके बोलो 16t2 प्लस 12t3 बराबर 2000। अरे सही ना जी? 500 गुने 4, 500 गुने 4 हो जाएगा। अब क्या ही कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 16 9 25 t2 हुआ कि नहीं? बराबर कितना हुआ? तो t2 बराबर 25 8 200 में इसका मतलब 80 न्यूटन। t2 बराबर क्या न्यूटन? अगर हम t2 का मान किसी एक समीकरण में दे दें तो t3 निकलेगा कि नहीं? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से चलिए बोलिए कितना आएगा? 3t2 बराबर 4t3, 3t2 बराबर 4t3, तो t3 बराबर 3t2 बटे 4, 3t2 बटे, तो 3t2 का मान बोलो 80 अब बटे 4, तो 20 चौका तो 20 दिया 60 न्यूटन आ गया। एक आंसर आ गया t1 बराबर क्या न्यूटन? 100 न्यूटन। एक आंसर आ गया t2 बराबर क्या न्यूटन? 80 न्यूटन। एक आंसर आ गया t3 बराबर क्या न्यूटन? 60 न्यूटन। सुना कि नहीं? कोई फार्मूला पर नहीं बन रहा है सवाल ही, हम सीधे बैलेंस कर रहे हैं मैंने चौरापट्टी से। और जितना भी सवाल अभी तक कराए 7वां नंबर जो भी चल रहा है सब में आपको यही करवाया जा रहा है कि बस तो क्या है सब रेस्ट, सब पढ़ाई हो रहा है इक्विलिब्रियम वाला कि दाएं वाला फोर्स बाएं वाला फोर्स बराबर होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स सब बराबर होगा। और हम बार बार बोल रहे हैं जो हम डायग्राम बना के दे रहे हैं उसको तुम लोग कॉपी पर ने बनाओ। एक तो जो भी बना रहा बनाए रहा कॉपी पर सर्व कर रहा की कर रहा तो तुम समझो एक ऐसा कॉपी में बनाओ जो कि हमको जमा करो। जब भी खत्म होगा चैप्टर तो हम मांगे कि हाँ ये सब कहाँ बनाए जरा जमा करो, तो जमा करना उस वक्त नहीं कर रहे हो, कुछ ज्यादा वो सब मतलब है नहीं, बाबू सब बोलने से फायदा है नहीं। जिसको इच्छा अपना स्वभाव से कि नहीं हमको सीखना है तो फिगर बनाना, नहीं इच्छा हमको ये नहीं बोल रहे कि बना के ले कर यहाँ चेक करवाओ, इच्छा तो बनाएगा नहीं इच्छा नहीं बनेगा। लेकिन जिसको सीखना फिगर को बनाने की प्रैक्टिस करो। आपका फार्मूला नहीं है जो तुम याद कर लेगा तो तुम सीख जाएगा, ये बनाते बनाते ही सीखेगा। पूरे चैप्टर में खाली फिगर का पढ़ाई होगा और यही पढ़ाई तुमको फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन तक काम करेगा। अगले का 5 चैप्टर क्लियर करेगा ही। लिखो जल्दी से इसको, पहले 2 सवाल अभी आओ कराएंगे। चलो सब ध्यान देखो। आप मान लो कि 2 को इस तरह का दीवार है, उसके बीच में किसी वस्तु को क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। 2 है ना दीवार, उसके बीच में वस्तु को डाल दिया गया, तो वजन पड़ेगा नहीं सब दीवार पर? नहीं, इसका वजन मत ये सब पड़ता होगा। तो बताना है, देखो यहाँ कांटेक्ट है कि नहीं, यहाँ कांटेक्ट है कि नहीं, तो जहां जहां कांटेक्ट है वहां क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। जहां जहां कांटेक्ट है वहां क्या होता है? तो समझ रहे, इस सवाल में हमको ही बताना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड, हाँ ऐसा तो नहीं कि वस्तु चल रहा है, नहीं अभी जितना भी सवाल करा कोई वस्तु चल सब रेस्ट में। इससे कोई ऐसा नहीं सवाल हम करा रहे कि फाइंड एक्सीलरेशन कि तुरंत बताइए, ऐसा कोई सवाल करे भी नहीं किए। अगले क्लास से हम लोग चालू होंगे फाइंड एक्सीलरेशन कि तुरंत का मान बताइए। अभी जो भी सवाल कराए सब रेस्ट वाला। तो अभी देखो ये वस्तु जो रखा हुआ है यहाँ पर कांटेक्ट में और यहाँ पर कांटेक्ट में है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्या रहा होगा? तुम यही समझो कि हम लोग क्या निकलवाने जा रहे हैं? फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान समझना यहाँ पर। एक देते हैं कभी याद नहीं रहे तो हम लोग क्या निकलवाने जा रहे हैं? फाइंड नॉर्मल। हाँ ऐसे कोई सवाल नहीं है, हम बस आपको करके दिखाते हैं कि कैसा डायग्राम है, तो कहाँ एक्शन हो रहा है कहाँ रिएक्शन हो रहा है। ध्यान सुनिए, कहीं कोई दिक्कत लगेगा तो बोलिएगा।
एक ही दीवार हुआ कि नहीं? ठीक, और एक दीवार इधर ना है, एक दीवार इधर है। हम थोड़ा ये जो गोला उसको थोड़ा छोटा जान के बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हमको बनाना भी तो होता है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना होता है? हाँ, ये वर्ड का उच्चारण कहेंगे ना कभी, फ्री बॉडी डायग्राम, अलग अलग डायग्राम दिखाना है। ध्यान समझना आप। क्या आपको लग रहा है कि पहला तो ये वस्तु पर है वो काम करेगा कौन? बोले एमजी। सही कि नहीं? जैसी m किलो का वस्तु है उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगवे करेगा, कौन है वो? mg। ये तो लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक, और ये mg कौन लगा रहा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर भी कितना लगता होगा? mg। वो दिखाने से कोई फायदा? बार बार हम बोल रहे हैं सब बात। अब बताओ, यहाँ ध्यान सुनो सब, क्या यहाँ कांटेक्ट है कि नहीं? कांटेक्ट है, इसका मतलब हुआ कि ई धक्का देता होगा दीवार को, नहीं, और दीवार धक्का देता होगा इसको। ऐसे न होते, ई धक्का देता होगा दीवार को और दीवार धक्का देता होगा। माना कि इसका नाम क्या है? N1। क्या नाम है इसका? N1। क्या यहाँ भी कांटेक्ट है? हाँ देखो, यहाँ भी कांटेक्ट है। जब यहाँ कांटेक्ट है इसका मतलब ई धक्का देता होगा दीवार को और दीवार धक्का देता होगा इसको। अब मान लो ये नाम कितना है? N2। सही कि नहीं? और कहीं कुछ नहीं इसमें, न रस्सी है न कुछ है, कहाँ कुछ टेंशन उंशन है? हर सी कहानी इसमें नहीं है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन, और हम पढ़ ही रहे मुश्किल से तीन को, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन। अब हम तो बोल रहे हैं कि बाद में चल के हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में इसी चैप्टर में, और फ्रिक्शन के बारे में तो पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, फ्रिक्शन के बारे में। अब कहानी क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसको थोड़ा और अच्छा से दिखाते हैं। अच्छा, ई कोण कितना है आपका? अब फिगर को और क्लियर करके दिखाते हैं आपको, ध्यान से समझना। अभी जो वस्तु है इतना बड़ा उसको दिखाएं बिंदु जैसा ताकि समझने में आपको आसानी हो। बोलो कितना काम कर रहा है नीचे? mg। इधर कितना काम कर रहा है? बोले N1। अरे ही N1 ना हले भाई, नहीं बोले इधर से कितना काम कर रहा है? N1। दिखा दे थोड़ा सा आगे, सही कि नहीं? वेक्टर को सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। हमको ये बात बताए होंगे कभी कि अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसे कहां बढ़ा लो तो सब कुछ साफ दिखता है कि दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या है, ये सब सही दिखता है कि नहीं? और पीछे रहने पर थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए कहां बढ़ा लो इसको? थोड़ा आगे। तो ये जो N1 है इसका डायरेक्शन थोड़ा कहां कर दिखा लिया हम? आगे। अच्छा, इधर से कौन लग रहा है गो? अच्छा बताओ, इधर लग रहा है कौन है गो? N2। देखो ऐसे नहीं लग रहा है N2, देखो देखो यहाँ कितना लग रहा है गो? N2। ये N2 लग रहा है कि नहीं यहाँ है गो? यहाँ से कौन लग रहा था गो? N1। तो N1 को इधर बढ़ा लिए, N2 को इधर बढ़ा लिए, ये हो गया हमारा N2। इसका मतलब ये जो स्फीयर रखा हुआ है, गोला रखा हुआ है m किलोग्राम का, उस पर क्या बल लग रहा है? 3 बल, mg, N1, N2। सही कि नहीं? हाँ, हम इसको दो ढंग से सॉल्व करेंगे एकदम अच्छा से ध्यान देना एकदम। अच्छा, एक चीज और सिखाते हैं पहले आपको। बताओ कि इसके बीच कोण कितना है? याद करना, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा, बताओगे कि नहीं बताओगे? कब बताए थे? यदि दो रेखाओं के बीच का कोण तब उसकी लंबवत रेखाएं भी आपस में थीटा कोण बनाती हैं। तो बताओ ई रेखा का इसका लंबवत कौन हुआ? ई ना? अरे बोल हुआ कि नहीं? इसका लंबवत कौन हुआ? ई ना हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, और इसका लंबवत कौन हुआ? N2 हुआ कि नहीं? तो ध्यान से देखना, अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लें, इसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लें अगर, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? कि इसके लंबवत, इसके कौन है? ई लाइन है कि नहीं? बताओ ई लाइन के लंबवत ई लाइन है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं? ई वाला लाइन के लंबवत N2 है कि नहीं? मनी लाइन। और ई लाइन के लंबवत ई वाला है कि नहीं? तब बताओ ई दोनों के बीच अभी कोण कितना बनेगा? थीटा। सही कि नहीं? ये तो थोड़ा सवाल को हम और आसान कर देते हैं, देखने आपको अच्छा लगेगा। लो ई कर देते हैं कितना हम? अरे कोई कर दे थीटा, बात होती नहीं। ई कितना कर दिए हम?
थीटा। और आसान लगे समझने में। अब बोल ई लाइन का बीच कोण कितना है? थीटा। अच्छा बताओ ई लाइन के लंबवत ई लाइन है कि नहीं? इसके लंबवत ई है ना जी, इसके लंबवत ई है ना जी। अब तो ज्यादा दिक्कत नहीं बुझाता होगा कि मेरा कोण में कितना होगा? थीटा। ले ऐसे ई रहते थीटा तो ये नहीं करते थीटा, है कि नहीं? अरे ई है थीटा तो ये भी हुआ थीटा। समझ आया कि नहीं ये बात? यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ले यहाँ रहता तो ये कोण में कितना मानते? थीटा मानते। यहाँ थोड़ा ज्यादा पता चले साफ साफ कि ई वाला लाइन के लंबवत ई लाइन है कि नहीं है, और ई वाला लाइन के लंबवत ई लाइन है कि नहीं है। अगर ये दोनों के बीच में कितना है तो यहाँ भी कितना बनेगा? क्या ही आपका थीटा को नहीं मिला है? अरे है कि नहीं है? अच्छा जब ई थीटा तो बताओ क्या ये भी थीटा? अरे बहुत सही कि नहीं? हाँ ऐसे हम अगर ई थीटा मानते तो ई वाला होता थीटा नहीं होता। अगर ई थीटा मान रहे थे ना तो ई होता थीटा तो ई वाला होता थीटा। ऐसे ही माने थीटा तो ई वाला हुआ थीटा, आई के सामने वाला भी थीटा। अब तुम तो जान में करता कि वेक्टर के नियम से सब कहानी कि n2 को तोड़ देना चाहिए। इधर n2 cos थीटा, इधर n2 sin थीटा। अरे बोल सही कि नहीं? इधर n2 cos थीटा, इधर n2 बताओ n2 cos थीटा बराबर, हाँ चूंकि वस्तु तो बैलेंस में है ना, वस्तु तो रेस्टे में ना है, इसका मतलब दाएं बाएं वाला फोर्स बराबर, ऊपर नीचे वाला फोर्स बराबर। तो n2 cos थीटा बराबर बोलो, इसलिए n2 बराबर बोलो mg बटा cos थीटा, mg बटा। अच्छा ही तो हो गया ऊपर नीचे वाला। अब दाएं बाएं देख लो, n1 बराबर बोलो n2 sin थीटा। अरे बोलो n1 बराबर n2, n2 का मान बोल दो जी mg बटा cos थीटा और गुना sin थीटा बराबर mg tan थीटा। अरे सही की गलत की है? n2 cos थीटा बराबर mg, इसका मतलब n2 बराबर mg बटा cos थीटा, n2 का मान यहाँ उठाकर रख दिया mg बटा cos थीटा और गुना sin थीटा बटे cos थीटा बराबर। समझ आया कि नहीं? ये तो हम आपको वेक्टर के नियम से एकदम तोड़ दिए भाई। आपको ये सब बात वेक्टर में खूब याद करवाए कि अगर कोई वेक्टर जिसको आप एक्सिस माने उस एक्सिस पर नहीं आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तोड़ना चाहिए cos थीटा या और sin थीटा में। आप इसको दूसरे ढंग से बना सकते थे मैथमेटिक्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं लामीज थ्योरम। कौन थ्योरम? लामीज थ्योरम। हम बस सिखा रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कैसे बनाना है कैसे बनाना। जो आपको अच्छा लगे बनाइएगा भाई, ध्यान सीखना है यहाँ पर। इसी को सिखा रहे हैं, फिर से दोबारा आंसर लाएंगे। क्या यहाँ पर एगो लगा हुआ है mj, क्या इधर एगो है n1, इधर एगो n2। अरे सही कि नहीं? यही तो कहानी है। तो बताओ ई कोण कई डिग्री हुआ? 90 डिग्री ना हुआ? अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 90 प्लस थीटा। देखिए बोल 90 प्लस थीटा। अरे 90 प्लस, तो यहाँ से यहाँ देख के बोलो 180 माइनस थीटा। देख लो ई लाइन से लेके ई लाइन तक कई डिग्री? 180। जगह में थीटा कम है कि नहीं? तो कोण में कितना होले जी? 180 माइनस थीटा। समझ आया कि नहीं? अरे बोल ई लाइन से लेके ई लाइन तक कई डिग्री? जरा कितना कम है? तो कितना होले यहाँ से यहाँ तक? 180 माइनस चीना बेदाम पार्टी। यहाँ भी देखो कुछ। तो लामीज थ्योरम में क्या सिखाते थे हम? ध्यान सुने कि n2 बटे साइन थीटा, ई वाला के भुजा के सामने वाला कोण में लिखना है n2 बटे माने साइन 90, n2 बटा, हाँ जिसको लेना है जिस वेक्टर को उसके सामने का कोण लेना है n2 बटा बराबर mg बटा बोलो साइन 90 प्लस थीटा वाला की तरह मत बोलो, साइन 90 प्लस n2 बटे बोल साइन 90, n2 बटा mg बटा साइन 90 प्लस n1 बटा n1 बटा साइन 180 माइनस। अगर थोड़ा मुजबानी आप करना चाहते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बोल साइन थीटा और साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा होता है कि नहीं? मने मने ध्यान रखना और बोल डायरेक्ट आंसर। साइन 90 का मान बोल 1 हो गई तो बोल n2 गुना cos थीटा बराबर mg। अरे बोला है कि नहीं? n2 गुना cos थीटा बराबर, तो n2 बराबर बोल
N2 cos थीटा बराबर N2 बराबर बोल, और आया कि नहीं आया आंसर? mg बटा आया कि नहीं? और बोलो भाई, N1 गुना 1 बराबर N2 गुना साइन थीटा। ये उतना दूर से क्या ले कर कि N1 गुना बराबर mg गुना ले N1 गुना cos थीटा बराबर mg गुना, तो बोल N1 बराबर mg tan थीटा mg साइन बटा क्या आएगा ये? बोलाया कि नहीं आया? हाँ, आप हम ही नहीं कह रहे हैं कि आपको कौन अच्छा लगा। ये मैंने बोला प्रैक्टिस क्या चीज है, एक बार में तो कोई अच्छा खराब नहीं लगेगा। जब तक दो बार चावल प्रैक्टिस नहीं करेगा, उस तरह का सवाल नहीं बनाने के लिए आएगा, तो बस एक बार हुआ कि पढ़ाई हो गया, बाद चावल कहानी खत्म। फिर आपका रियाज काम करेगी कौन जल्दी बनता है कौन देर से बनता है। तो जिसका का प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा वो जल्दी बनेगा आपका। हम बताएं कि ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लिख लो।